हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएच टीचिंग। हम कर रहे हैं 9th क्लास के केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन अर्थ सराउंडिंग। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर और आज मैं आपके साथ हूँ चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर टॉपिक के साथ। क्या मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करना पॉसिबल है? तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले लेट्स रिकॉल कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की हमने पढ़ा था 5 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उनमें से हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की फीचर्स डिटेल में की हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप एमएच टीचिंग चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो सॉलिड्स जो होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। लिक्विड्स में पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा गैप होता है और गैसेस में द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इज इट पॉसिबल फॉर ए सॉलिड टू टर्न इनटू लिक्विड और गैस? क्या सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं या फिर गैस में चेंज कर सकते हैं? इफ़ येस, देन हाउ डज इट अकर? इसी के बारे में इस वीडियो में आज हम जानेंगे। क्या क्या सीखेंगे हम इस वीडियो में कि कैसे इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। तो आप यू विल बी एबल टू कम टू नो दैट इज हाउ बाय चेंजिंग टेम्परेचर। दूसरा है बाय चेंजिंग प्रेशर। मैटर का टेम्परेचर चेंज करके और उसका प्रेशर चेंज करके हम उसकी एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको चेंजिंग टेम्परेचर से ही बताऊंगी कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। और वीडियो के एंड में आपको और इन 6 कॉमन चेंजेस के बारे में पता होगा, दैट इज़ मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन। ये सब चीज़ें हम आज के वीडियो में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है स्टेट ऑफ मैटर पे। लेकिन इसको करने से पहले तो हम थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं कि टेम्परेचर चीज़ क्या है। आप सभी ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ टेम्परेचर। इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सिस्टम। सभी को पता है, ठीक है। और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास 3 स्केल्स हम पढ़ते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल की जो कैलिब्रेशन है सबको पता है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। 0 डिग्री इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है एंड 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट रहता है सेल्सियस स्केल में। नेक्स्ट इज़ फ़ारेनहाइट स्केल, जिसको डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री F से लिखते हैं। इसकी कैलिब्रेशन, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये कैलिब्रेशन आपको याद रखनी है कि सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। फ़ारेनहाइट का भी फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब दीज 2 स्केल्स सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इंटर रिलेटेड एज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32 उसमें कर देते हैं, क्योंकि ये सेल्सियस 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और फ़ारेनहाइट 32 से स्टार्ट होता है। क्लियर? तो जब भी हमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है टेम्परेचर को, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें +32 कर देंगे। थर्ड स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ केल्विन स्केल, जिसको कैपिटल के से हम डिनोट करते हैं। और केल्विन इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस वाले, इन तीनों इससे। केल्विन इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर और इसको एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। और एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर या फिर 0 पॉइंट। व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, तो सिंपल सा है, उसमें हम 273 प्लस कर देंगे। मान लो आपको 10 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन आता है, 10 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, तो आप करेंगे 10 + 273 इज इक्वल टू 283 केल्विन। क्लियर? तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इंटर कन्वर्शन आपको टेम्परेचर की एक स्केल से दूसरे स्केल में आनी चाहिए।
ये तो हमने जान लिया टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर क्या है। अब आते हैं पॉइंट ये कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो मैटर की स्टेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। दैट इज़ टाइप्स ऑफ चेंजेस ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। हाउ कैन टेम्परेचर चेंज कॉजेज द चेंज ऑफ स्टेट। अगर सॉलिड, पहले तो एग्जांपल ले लेंगे हम, सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ कन्वर्ट करनी है हमें, और हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके, कुछ भी टेम्परेचर में चेंज करके उसको हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप? मान लो आपके पास आइस है, एग्जांपल से करते हैं, आइस है। आइस को जब हम नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसका रूम का टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली आइस के कंपैरिजन में उसके मेल्टिंग, उसके फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, या फिर किसी उसको अगर हम हीट करें, जैसे ही हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बताया था मैंने आपको, व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग पार्टिकल इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो जब किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब वो जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन बढ़ जाती है। और वो जब वो और ज़्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे तो वो वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सॉलिड्स की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ जाती हैं, मतलब वो उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करता है एंड पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग स्लोली। और जब वो थोड़ा स्लोली मूव करना शुरू कर देते हैं, स्लाइड करना शुरू कर देते हैं, तो उस टेम्परेचर पे वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। क्लियर? ईजी है। व्हेन सॉलिड इज हीटेड द interparticle forces becomes weak and they overcome each other and kinetic energy of the particle increases and particle starts moving। और जब वो मूव करना शुरू कर देते हैं तो इस टेम्परेचर पे सॉलिड स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड्स। क्लियर? ये तो हो गई एक बात। अब कब जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। क्लियर? मेल्ट करना क्या हुआ? व्हेन सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। कब? जिस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है या जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच a solid changes into liquid at the atmospheric pressure is called melting point। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और या फिर केल्विन में देखें तो 273.15 केल्विन। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब क्या ये टेम्परेचर सबके लिए सेम होता है? नो, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। And melting point of solid is a measure of strength of interparticle forces of attraction in the solid। जितना ज़्यादा melting point होगा उतना ही interparticle forces of attraction ज़्यादा होंगी और उतना ही ज़्यादा हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। हायर द मेल्टिंग पॉइंट, ग्रेटर द इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड हायर विल बी द टेम्परेचर टू ओवरकम द दीज इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? ये तो हमने पढ़ लिया एक सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कैसे चेंज करते हैं टेम्परेचर बढ़ा के। एग्जाम्पल आ गया आपका, एक तो आइस का दे दिया मैंने, दूसरा एक मेटल है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही कम है, और अगर हम उसको हाथ में लेंगे तो वो मेल्ट हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी टेम्परेचर सफिशिएंट है उस मेटल को मेल्ट करने के लिए। तो उस मेटल का नाम है गैलियम। गैलियम इज़ अ सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल। इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है बट टर्न इनटू लिक्विड इन आवर हैंड। इसका मतलब ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर रहता है उससे भी कम, दैट इज़ 85.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 29.8 डिग्री सेल्सियस में बताना हो तो ये है। क्लियर? अब नेक्स्ट चेंज ऑफ स्टेट क्या है? सॉलिड टू लिक्विड तो हमने कर लिया, अब हम करेंगे लिक्विड से गैस में करना है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप अपने घरों में देखते होंगे, पानी बॉईल करते हैं तो वेपर्स उड़ते हैं ना, तो वो वाटर गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। तो कैसे होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करके। ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या देना है? वही कि जब हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके पार्टिकल के बीच में जो है
उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वो मूवमेंट उनके बीच में ज़्यादा होगी एंड दे विल ओवरकम interparticle forces of attraction and becomes free from each other and starts boiling, and at that temperature they get converted into gaseous form, और जिसको boiling या vaporization बोलते हैं. What is vaporization or boiling? The process in which a liquid changes into a gas by supplying heat. जब कोई लिक्विड गैस में चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, और जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है दैट इज़ नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. अगर केल्विन में बताना है तो 373 केल्विन. क्लियर? दूसरा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर भी पढ़ लिया. अब तीसरा आया, क्या हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, इसका भी बेस्ट एग्जाम्पल आपने अपने घरों में देखा होगा. जब कुकिंग करते हैं तो अगर जिस बर्तन में हम कुक कर रहे हैं उसको जब ढक्कन लगाते हैं, आपने गरम गरम खाना बनाया, ढक्कन लगा दिया, जब हम गैस बंद कर देते हैं या ऑन भी रखते हैं तो आप क्या देखते हो, जब ढक्कन उठाते हैं तो उसके लोअर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं. अगर नहीं देखा है तो अब ऑब्जर्व करना. तो ढक्कन जब रखा तब तो वो सूखा था, वो पानी की ड्रॉप्स उसमें कहाँ से आ गई? जब जिस पैन में हम कुकिंग कर रहे थे उसको हीट सप्लाई की तो उससे जो लिक्विड कंटेंट था वो गैसेस फॉर्म में चला गया, लेकिन ऊपर से ढक्कन रखा था तो उसमें क्या हुआ, वो गैस के जो पार्टिकल्स थे वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया जैसे उनका टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, एंड दैट इज़ नोन एज कंडेंसेशन. व्हाट वी कॉल द स्टेट ऑफ चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड? कंडेंसेशन बोलते हैं. कब होती है ये? टेम्परेचर लोअर करने पे होती है कंडेंसेशन. जब गैस का टेम्परेचर कम करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाती हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और मॉलिक्यूल्स नज़दीक आना शुरू कर देते हैं और उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो गैस से लिक्विड में आ जाते हैं. जो पहले दो कॉन्सेप्ट किए उसका उल्टा इसमें लिखना है. व्हेन ए गैस और वेपर इज कूल्ड इट्स पार्टिकल लूज काइनेटिक एनर्जी and the particle motion slow down. The force of attraction between the particles become strong enough to move them closer. और ultimately एक ऐसी stage आती है when particles become very close and the vapor change into liquid. Easy topic है ना. The change of state from gas to liquid is called condensation. तो condensation कहाँ होती है? किचन में बेस्ट एग्जांपल है जब कुकिंग करते हैं. इवेपोरेशन भी या फिर बॉइलिंग भी वहीं होती है जब पानी को बॉईल कर रहे होते हैं बिना ढक्कन के. द कंडेंसेशन प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ वेपोराइजेशन का रिवर्स है. वेपोराइजेशन में हम टेम्परेचर हाई करते हैं और लिक्विड गैस में बनता है. कंडेंसेशन में टेम्परेचर लो करके गैस जो होती है वो वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाती है. नेक्स्ट चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, दैट इज फ्रीजिंग. पानी लिया, उसको किसी ट्रे में, आइस ट्रे में या किसी भी चीज़ में, आप रेफ्रिजरेटर में, आइस बॉक्स में रख दो तो लिक्विड किस में चेंज होता है? सॉलिड में चेंज होता है. सबने देखा है और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग. तो फ्रीजिंग कैसे कर सकते हैं? टेम्परेचर को और कम करके. व्हेन ए सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट इज कूल्ड इट्स पार्टिकल लूज काइनेटिक एनर्जी, अब लूज कर रहे हैं, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्ग बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल मोशन गेट रिस्ट्रिक्टेड, रुक जाएगा टू ओनली वाइब्रेटरी मोशन तक ही, और उस स्टेज पे लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड एंड दिस इज नोन एज फ्रीजिंग. बहुत इजी टॉपिक है ये. द फ्रीजिंग इज रिवर्स ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन. मेल्टिंग का उल्टा है. मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और फ्रीजिंग में क्या होता है? लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर और बाय, जिसकी वजह से वो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है. Thus, we can conclude that it is possible to interconvert the states of matter by changing the temperature. टेम्परेचर को बढ़ा के या घटा के उसको हम एक मैटर की स्टेट को दूसरी मैटर स्टेट में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पे दो टर्म्स और हैं, सब्लिमेशन एंड इवेपोरेशन. अब सब्लिमेशन का एग्जांपल भी मैं आपको बेस्ट आपके घरों में से ही दूंगी. नैप्थलीन बॉल सबके घरों में होती है. जब भी हम कपड़े बेड बॉक्स में या कहीं गर्मी के कपड़े उठाते हैं या सर्दी के कपड़े उठा के रखते हैं अलमीरा में, तो हम क्या करते हैं, उनमें वो ख़राब ना हो इसलिए उनमें हम नैप्थलीन बॉल्स डालते हैं.
और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नेफ्थलीन बॉल्स हमने डाल दी तो धीरे धीरे उनका साइज़ कम हो जाता है। ना तो वो उसने गीला किया किसी चीज़ को, ना तो किसी चीज़ ने खाया, फिर कहाँ गई वो क्या हुआ, वो सॉलिड नेफ्थलीन बॉल्स डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो गई। एंड दिस इज नोन एज सब्लिमेशन. It is direct change of solid into gaseous form is known as sublimation. नेफ्थलीन आ गया, कैम्फर जो पूजा के लिए यूज़ करते हैं, अगर उसको भी आप ऐसा एयर में रखोगे वो धीरे धीरे उसका साइज़ कम हो जाता है। वैसे ही बेंजोइक एसिड भी सब्लिमेशन शो करता है एंड आयोडीन भी। क्लियर? लास्ट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या हुआ, सबने देखा इवेपोरेशन, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, बट इम्पॉर्टेंट है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. जब बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही कोई चीज़, कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन. जैसे आप ओपन में धूप में कोई बकेट रखो तो वो बॉयल थोड़ी ना करेगा, लेकिन पानी का लेवल घटता जाएगा. तो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही जब कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए, दैट इज़ नोन एज इवेपोरेशन. तो ये था हमारा बहुत ही ईजी और छोटा सा टॉपिक, दैट इज़ हाउ वी कैन चेंज द स्टेट, वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर. तो चेंज ऑफ स्टेट अकर्स व्हेन मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. और हमने क्या कौन से टाइप्स ऑफ चेंज ऑफ स्टेट पढ़े? फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन. अच्छा, एक और टर्म है डिपोजिशन. डिपोजिशन जो है वो कंडेंसेशन का उल्टा है. कंडेंसेशन का नहीं, सब्लिमेशन का. दैट इज डिपोजिशन इज गैस, चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड इज नोन एज डिपोजिशन. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ MS Teaching. थैंक यू.